गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ईथर्स एंड एपॉक्साइड्स। आपकी फर्स्ट यूनिट का ये चैप्टर है। फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, तो दिस इज थर्ड चैप्टर ईथर एंड एपॉक्साइड्स। एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसकी रिएक्शंस, इसका नेचर, ईथर का नॉमेनक्लेचर आदि हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ईथर्स एंड एपॉक्साइड्स। क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर? हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या होता है ईथर, ईथर का नॉमेनक्लेचर और ईथर के अंदर पाए जाने वाला आइसोमेरिज्म। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ईथर। ईथर क्या होता है? ईथर होता है जब हम ऐसा मानते हैं कि ईथर वाटर का सब्स्टिट्यूट है। वाटर के अंदर हम ये मान के चलते हैं वाटर होता है HOH, तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी एल्काइल ग्रुप से तो बन जाता है ईथर। तो वाटर का हम सब्स्टिट्यूट मानते हैं, वाटर के अंदर हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो हम ईथर को मानते हैं कि ईथर इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वाटर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ईथर होता है एल्केन्स का सब्स्टिट्यूट। एल्केन के अंदर से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और उसकी जगह हम एल्कोक्साइड अगर ग्रुप ऐड कर देते हैं तब भी वो ईथर कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास मान लो हमारे पास है CH4। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3 और उस हाइड्रोजन की जगह हम कोई ग्रुप लगा देते हैं। मान लीजिए मैंने लगा दिया OCH3, तो ये होगा एल्केन का डेरिवेटिव माना जाता है और हम वहाँ पर लगा जाते हैं एल्कोक्साइड ग्रुप। यहाँ पर इन केस में ये है मिथॉक्साइड, दिस इज मिथॉक्साइड, मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया हमने। और किसका डेरिवेटिव माना है हमने? मिथाइल ग्रुप का डेरिवेटिव बनाया, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। मीथेन आया कहाँ से? ये आया एल्केन से, दिस इज द एल्केन पार्ट। और एल्केन पार्ट का हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह हमने लगा दिया ये वाला ग्रुप जिसको हम कहते हैं मिथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मीथेन का डेरिवेटिव। तो हम ईथर को 3 तरह से मान सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ईथर वाटर का डेरिवेटिव है, या फिर ईथर एल्केन का डेरिवेटिव है और एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को निकालकर हम उसकी जगह OCH3 ग्रुप लगा देते हैं या OR ग्रुप लगा देते हैं। हम जनरल कह सकते हैं कि हम OR ग्रुप लगा देते हैं, OR, तो उसको हम कहते हैं ईथर। तो इस तरह से ईथर को हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज अ एल्कोक्सी compounds in which a oxygen atom is present between 2 alkyl groups। तो आपको समझ में आ गया ईथर किसे कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कितने टाइप के ईथर होते हैं। तो ईथर्स को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ईथर, टाइप्स ऑफ ईथर, ईथर के प्रकार। तो हमने ईथर को 2 तरह से क्लासिफाई किया है। एक तो है सिंपल ईथर, सिंपल ईथर, या फिर हम उसको कह सकते हैं सिमेट्रिकल ईथर, या उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर या सममित ईथर। इसको हम हिंदी में कहते हैं सममित ईथर। तो क्या होते हैं सममित ईथर या सिंपल ईथर? अगर दोनों ही जो एल्काइल पार्ट है इसके अंदर एक जैसे होते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल ईथर या सममित ईथर। सममित मतलब दोनों तरफ से समान है। जैसे मैंने लिखा CH3 OCH3, तो यहाँ पर सिमेट्री है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है। दोनों साइड में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर ये सिमेट्री हो गई, सममिति हो गई यहाँ पर, और इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। डाई क्यों यूज किया हमने? क्योंकि 2 है यहाँ पर और क्या ग्रुप है? 2 मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल
ईथर, इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर। एक और एग्जाम्पल अगर हम करें, हम लिखते हैं C2H5O, तो यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप और ये ईथर, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, इसका नाम हो जाएगा डाइथाइल ईथर। तो इस तरह के जो ईथर होते हैं वो कहलाते हैं सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर या सममित ईथर। दूसरा टाइप है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर, असममित ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर या असममित ईथर, जिसके अंदर सिमेट्री या सममिति नहीं होती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया मिथाइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ले लिया C2H5, तो ये अल्काइल ग्रुप इस वाले अल्काइल ग्रुप से अलग है। पहले वाले केस में दोनों एक जैसे थे, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो इथाइल ग्रुप पहले आता है, तो इसको हम बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। ये कॉमन नेम हम पढ़ रहे हैं। अगर मैंने लिया C3H7O, C2H5, तो ये हो जाएगा इथाइल, ये है प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल ईथर, दिस इज इथाइल प्रोपाइल ईथर। तो इस तरह से हम ईथर को हम दो तरह से क्लासिफाई किया हमने। पहला भाग कहलाता है सिंपल या सममित ईथर, समझ में आ गया आपको। दूसरा है मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर, असममित ईथर, जिसके अंदर के दोनों हिस्से इसके अलग अलग होते हैं, तो ये कहलाएगा असममित ईथर। दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे होंगे तो उसको हम कहेंगे सममित ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। अब हम करते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर या नामकरण, और हम IUPAC नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। जनरल नेम भी हम लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा पहले, जनरल नेम में हम इसको एल्काइल का डेरिवेटिव मानते हैं और एल्काइल ग्रुप का नाम दे देते हैं, उसकी जगह हम ईथर लिख देते हैं। अब इसमें नॉमेनक्लेचर में हम यहाँ पर जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम इसको एल्केन का डेरिवेटिव मानते हैं, एल्केन्स का डेरिवेटिव मानते हैं, एल्केन्स का व्युत्पन्न मानते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि ये एल्केन से व्युत्पन्न हुआ है, एल्केन से बना है। तो मैंने मान लीजिए लिखा CH4, इसका नाम है मीथेन। मीथेन से अगर हमको ईथर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे हम, तो ये बन गया CH3 पॉजिटिव चार्ज, और हमने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल गया है H नेगेटिव के फॉर्म में, तो यहाँ पर बन गया एल्काइल ग्रुप, और इसके ऊपर हमने लगा दिया OR ग्रुप, मतलब हाइड्रोजन की जगह जो हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में निकला है उसकी जगह एक OR ग्रुप यहाँ पर आ गया, O पर नेगेटिव चार्ज है, OR ग्रुप यहाँ पर आ गया, और ये ग्रुप कहलाएगा एल्कोक्सी ग्रुप, इसका नाम है एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप। और एल्काइल, जो भी एल्काइल लगा उसकी जगह हम ऑक्सीजन लगा देंगे। जैसे अगर ये मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाक्सी, इथाइल होता है इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, प्रोपाइल होगा तो प्रोपॉक्सी, उस तरह से हम इसका नाम लिख देते हैं, और इसको हम मेन मानते हैं, तो हम लिखेंगे एल्कोक्सी और जो भी एल्केन है वो हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा CH3OCH3, तो इसका नाम हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा मिथॉक्सी और ये है मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम है। तो IUPAC में हम एल्काइल ग्रुप का डेरिवेटिव मानते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा C2H5OCH3, तो हमेशा यहाँ पर जो बड़ा ग्रुप होता है उसको हम डेरिवेटिव मानते हैं
उसका हम डेरिवेटिव मानते हैं, और जो छोटा ग्रुप होता है उसको हम उसके साथ हम ऑक्सी लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मिथॉक्सी, इसका नाम है मिथॉक्सी, और इसका नाम क्या है, इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अगर हमने लिया C2H5OCH3 और C3H7, तो यहाँ पर ग्रुप बड़ा कौन सा है, 3 कार्बन एटम वाला प्रोपाइल ग्रुप बड़ा है C2H5 की अपेक्षा, तो हम इसको मेन मानेंगे और ये ऑक्सी ग्रुप इसके साथ चला जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इथॉक्सी, इथॉक्सी ग्रुप आ गया इसके साथ, और ये है प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। तो आपको समझ में आ गया नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम जो भी बड़ा ग्रुप होता है, जैसे इस केस में ये बड़ा ग्रुप है, इस केस में ये बड़ा ग्रुप है, यहाँ पर तो दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, तो इनको हम मेन मानते हैं, और दूसरा कार्बन जो कार्बन एटम कंटेनिंग ग्रुप है उसको हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सी लगा देते हैं। तो आप नॉमेनक्लेचर से हम नाम लिख सकते हैं किसी भी तरह का, अगर हम लेते हैं कंपाउंड तो उसका हम नाम लिख सकते हैं, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज आइसोमेरिज्म या समवायता। आइसोमेरिज्म इन ईथर, ईथर के अंदर किस तरह की समवायता पाई जाती है, कौन सी समवायता यहाँ पर पाई जाती है। तो ईथर के अंदर 2 मेन समवायता पाई जाती है, एक तो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एक है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, या इसको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह की समवायता, यानी कि जहाँ पर फंक्शन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने लिया कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इससे हम 2 चीज़ें लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2OH। देखिए कार्बन यहाँ पर 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं और एक ऑक्सीजन है, ये हो गया एल्कोहल। और दूसरा हम लिख सकते हैं, यहाँ इससे हम लिख सकते हैं CH3OCH3, इसमें भी C2H6 और O, तो दोनों के अंदर कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 6 और ऑक्सीजन 1 है। एक है एल्कोहल और दूसरा है ईथर, तो दोनों के अंदर क्या है, क्रियात्मक समूह अलग अलग है। तो इस तरह की जो समवायता होती है वो कहलाती है क्रियात्मक समूह समवायता, और ईथर हमेशा क्रियात्मक समूह समवायता प्रदर्शित करते हैं, और वह ग्रुप कहलाता है जिसके साथ वो समवायता प्रदर्शित करता है, वह ग्रुप कहलाता है एल्कोहल। दूसरी जो समवायता है वो है मध्यावयता, मध्यावयता या फिर मेटामेरिज्म जिसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म या मध्यावयता। इसके अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप रहता है सेम ही है, ऑक्सीजन ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन के दोनों और प्रेजेंट एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हो जाएंगे। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हमने लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, C4H10O, तो इससे हम 3 तरह के ईथर्स लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं C2H5O, C2H5, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, एक ऑक्सीजन है। दूसरा हम लिख सकते हैं CH3O, CH2, CH2, CH3। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप सेम है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, एक साइड है मिथाइल ग्रुप और दूसरी जगह है प्रोपाइल ग्रुप। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर समावयता होगी।
तीसरा हम लिख सकते हैं CH3O CH CH3 और CH3, ये हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इन तीनों के अंदर क्या अंतर है? दोनों के अंदर सब तीनों ही ईथर हैं, लेकिन तीनों ईथर के अंदर एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हैं। एल्काइल ग्रुप टोटल संख्या बराबर है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, लेकिन एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि हम ईथर के अंदर दो तरह की समवायता को प्रदर्शित करता है ईथर। एक है फंक्शनल ग्रुप समवायता और दूसरा है मध्यावयता, जिसके अंदर की ईथर ही रहता है, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो आज हमने नॉमेनक्लेचर कर लिया, आइसोमेरिज्म कर लिया, और ईथर किसे कहते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है ईथर के अंदर, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो ये सब हमने जानकारी ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ईथर का जो स्ट्रक्चर है, उसके प्रॉपर्टीज, उसके सिंथेसिस और इसकी रिएक्शंस। थैंक यू।